छात्रों, हम आपके लिए एक पीजीटी मैथमेटिक्स से वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, इफ ए और ए के अवयव हैं 2, 1, 3, 5, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू निकालना है। सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट माना ए बराबर इतने, तो ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है। ए इनवर्स पूछ रहा है, और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। तो हमें एडजॉइंट ए निकालना है और मॉड ए निकालना है। मॉड ए देखिए, ए बराबर क्या है हमारा 2, 1, 3, 5, तब मॉड ए बराबर क्या हो गया, देखो 2 पंजे 10 माइनस 3 एकन 3, कितना हो गया 7, 7 बचा। अब एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, देखो एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए बराबर ए 11 ए 12, इसके लिए 2x2 के लिए ए 21 और ए 22। तो ए 11 ए 22 12 ए 21 ए 22 के अवयव हमें निकालने पड़ेंगे। देखिए ए 11 बराबर, इनका ऐड करते हैं, 1 और 1 2, 2 क्या है सम है, तो सम के लिए प्लस रहेगा प्लस। अब देखो पहली रो पहला कॉलम इसे छोड़ते हैं, कितना बचा 5, तो कितना आ गया प्लस के 5, ठीक है ना। अब ए कितना निकालें, ए का ए 12 का मान निकालेंगे, 2 और 1 3, ए 12 में क्या है देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम क्या बचा 3 बचे, और चिन्ह देखो 2 और 1 3 विषम चिन्ह है, तो विषम के लिए क्या लगा देंगे माइनस, माइनस के 3 आया। अब देखते हैं ए 21 ये अवयव है, इसके अवयव निकालेंगे। देखो पहले चिन्ह देखते हैं, 2 और 1 3 विषम है तो माइनस आएगा चिन्ह। दूसरी रो पहला कॉलम तो क्या बचता है 1 बचेगा इसमें, दूसरी रो छोड़ दी, पहला कॉलम तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है 1 लिख दिया। अब आगे देखते हैं ए 22 बराबर 2 और 2 प्लस 4 हो गए, सम है तो चिन्ह प्लस कराएगा, ठीक है। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचा, इन दोनों को हटाएंगे 2 बचा हमारा, 2 लिख दिया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए, इसलिए एडजॉइंट ए का मान क्या हो गया हमारा, ए 11 कितना है 5, ए 12 कितना है -3, और ए 21 कितना है -1, ए 22 कितना है 2, ये आ गया, समझ गए ना। आगे देखो, अतः क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या है, ए इनवर्स क्या है 1/mod ए, और भाई एडजॉइंट ए, ठीक है ना, इसका मान रख दो 1/mod ए का मान कितना है 7, 7 रख दिया 1/7, और इसका कितना है एडजॉइंट ए का 5 -3 1 और 2, ठीक है। इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/7 5 -3 -1 और 2। आंसर कौन से वाला हमारा सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल ही सही है, ये वाला देखिए 1/7 5 -1 -3 2 बिल्कुल सही है ना। आंसर 2 आ गया, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिमिट x टेंड टू ई,
लॉग एक्स माइनस 1 और x माइनस ई कितना होगा, h इक्वल टू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में, देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिमिट x टेन टू ई और जी log x -1 अपॉन x माइनस ई, ठीक है। अब बराबर इसमें देखो log x -1 अपॉन x माइनस ई, लिमिट x टेन टू ई। अवकलन करते हैं सबसे पहले, log x का अवकलन 1/x, 1 का अवकलन 0 हो गया, अपॉन x का अवकलन 1 और e का 0, ठीक है। तो अब क्या करें, बराबर लिमिट x टेन टू ई 1/x बचा, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1/x की जगह क्या लिख देंगे, e, 1/e। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर ले गए तो पावर 1 है ना इसकी, ऊपर ले गए तो -1 हो गया पावर। यही आंसर है इसका। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, इसका है विकल्प 2 बिल्कुल सही, और विकल्प 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। 5 tan थीटा माइनस टेन की घात 3 थीटा प्लस 10 की घात 5 थीटा अपॉन 5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। कभी बड़ा सवाल देखा घबराए नहीं। देखिए इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन, अरे इसमें से 5 कॉमन ले लो हम, 5 tan थीटा और सब में 10 है ना, 10 कॉमन जा रहा है, 10 थीटा, क्या बचा 5 माइनस, अब 5 2 नहीं 10, नहीं 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 10 ना जा रहा है ना, 10 तो ऐसे ही रहेगा ना, 10 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, स्क्वायर थीटा प्लस 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ 5 थीटा, यह हो जाए 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, 10 4 थीटा और यहाँ 5 और है, ये ठीक, इसमें कॉमन तो 5 tan थीटा जा रहा है, चलो ये हो गया। अब नीचे ऐसे ही लिखा रहने दो, 5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 10 4 थीटा, देखिए सही है ना। अब क्या करें, ऊपर देखो अंश और हर दोनों देखो बराबर है, कट गए, क्या बचा इसमें टेन थीटा, विकल्प कौन सा ठीक है हमारा, पहला आंसर सही है। अगला देखो प्रश्न 4, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट्स 0, इसके हैं अवयव 0 अल्फा बीटा, बीटा 0 अल्फा, बीटा अल्फा 0 इज, वैल्यू देखो क्या आनी है इनमें से देखना। चौथा सवाल, सॉल्यूशन इसका देखिए, सवाल नंबर 4 का, सबसे पहले इसे लिखते हैं 0 अल्फ़ा बीटा, बीटा 0 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, बीटा, बीटा कॉमन ले लिया पहली रो में से, क्या बचा 0 1 1, दूसरी रो में से क्या है कॉमन, अल्फ़ा ले लिया,
क्या बचा इसमें 1 0 1। तीसरी रो में से कोई भी कॉमन नहीं है तो इसे ऐसे लिख दें बीटा अल्फा 0। यहाँ तक समझे। अब देखिए इसे सरल कर दो, अल्फा बीटा तो है ही है, सरल करने के लिए 0 0, इसकी गुणा करो 0 माइनस अल्फा, मध्य का 1 माइनस के हो गए 0 माइनस बीटा प्लस 1 अल्फा माइनस 0। सही है। अब क्या है बराबर अल्फा बीटा, ये तो शून्य हो गया, माइनस ये कितना माइनस माइनस प्लस बीटा हो गया, और ये प्लस अल्फा, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया था। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। आगे देखो क्या करते हैं हम। अब इसके लिए मान पता नहीं है हमें, तो क्या करते हैं, यहाँ देखो इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो रूट ऐड क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट कितना है 2 गुणांक कितना हो गया -3/2। अब देखो अल्फा बीटा गुणा देखो इनकी अचर पद देखे इसमें 5 और x² का गुणांक 2 5/2। ठीक है ना। ये दोनों मान आ गए हमारे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो। अल्फा बीटा कितने 5/2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/2, कितना हो गया -5 तिया 15 और 2 दूनी 4 -15/4 आंसर। कौन सा है विकल्प, देखिए विकल्प में जाते हैं हम। -15/4 कौन सा विकल्प ठीक है, ये विकल्प है 2, बिल्कुल सही है -15/4। समझ में आया ना। आगे देखो अब पांचवा सवाल इफ ए के एलिमेंट्स क्या हैं, देखो पहली रो है 0 1, दूसरी रो है 1 0। ठीक है, आई है, आई बोलते हैं वैसे से। देन ए की पावर कितनी 100 इज इक्वल टू, इसका मान पूछ रहा है ये। ठीक है ना, इसका मान बताना है। तो देखो सबसे पहले हम ए ज्ञात है, ए बराबर क्या है 0 1 1 0। ठीक है ना, ए स्क्वायर निकालेंगे यदि हम, तो ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर ए गुणा ए गुणा ए। अब ए का मान क्या है हमारा 0 1 1 0 गुणा ए का मान 0 1 1 0। सही है ना। अब क्या करते हैं बराबर मल्टीप्लाई आई रो की कॉलम से करेंगे 0 1 0 0 हो गया प्लस 1 इतना आ गया। अब इसकी करते हैं 0 प्लस 0। ठीक है, दूसरा देखो 0 प्लस 0, तीसरा देखो 1 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 1 0 0 1। आगे देखते हैं ये क्या है, किसका मान है आई का, क्या है आई। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ए स्क्वायर की पावर कितनी है 50। वैसे क्या होता है ए 100 होता है 100 ही। ठीक है ना, इसी को तो ज्ञात कर रहे हैं हम, इसको ऐसे लिख दिया हमने ए स्क्वायर करके 50 लिख दिया। ए स्क्वायर का मान कितना आई, आई की पावर क्या है 50, इसकी कितनी भी पावर हो आई ही आएगा। ठीक है ना, आई, इसलिए ए की पावर 100 इक्वल कितना है आई, और आई का मान कितना होता है 1001। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है 1001 ए।
विकल्प आंसर पहले वाला ही बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। देखिए, इफ एक्स समुच्चय है, इसके अवयव हैं ए बी सी डी एंड वाई के अवयव हैं, वाई समुच्चय के 4 5 6 7, देन एक्स यूनियन वाई इज, इसका मान करना है। तो देखो इसके लिए हल सॉल्यूशन, एक्स यूनियन, एक्स नहीं है एक्स है, एक्स यूनियन वाई, इसके अवयव लिखेंगे पहले एक्स के ए बी सी डी, यूनियन वाई के लिखेंगे अब 4 5 6 7, यूनियन में ऑल लिखते हैं, सभी को लिखते हैं। तो ए बी सी डी 4 5 6 7, यही आंसर है। समझ गए ना? अब विकल्प कौन सा सही है, मिलान कर रहा है, मिलान करो इसमें। विकल्प 3 बिल्कुल सही आ रहा है, 3 हो गया। आगे चलते हैं अब 7वें सवाल पर। दी वैल्यू ऑफ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन देखिए इसका। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसे आयटा बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? आयटा। अब इसे हल करने के लिए, क्योंकि नीचे का हम मान निकालना, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करें, इसका परमीकरण करें। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है ना, तो 1 माइनस आई चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है देखो आगे, ये एक समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है 1 प्लस, देखो ये इस फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा इसका, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? इसी प्रकार इसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस आई का वर्ग। अब क्या करें हम, देखो ये क्या है, इसे इस फॉर्मूले को देखें, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना होगा। तो अब इसे तोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए होल स्क्वायर है यहाँ, 1 पहले पद का वर्ग 1 प्लस दूसरे पद का वर्ग आई स्क्वायर माइनस दूना दोनों की गुणा आई अपॉन 1 का वर्ग 1 माइनस आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1, कितना होगा, माइनस का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आइए, 1 प्लस आई, इसके मान रखिए 1 आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, कितना बचा यहाँ, माइनस 2i अपॉन 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचा, माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हम खोलेंगे ब्रैकेट को, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस 1 माइनस 1। अब देखिए विकल्प में जाइए, हम विकल्प में जाते हैं, चलते हैं, तो कौन सा है, डी बिल्कुल सही आ रहा है, इसका आंसर क्या है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। छात्रों आज के लिए इतना ही भाई। दोस्तों यदि अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने सभी साथियों के लिए शेयर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। आज के लिए इतना ही।